मोहतरम जनाब राजा परवेज अशरफ साहब जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन, बजट पर तकारीर जो है एक हर साल एक मामूल का सिलसिला है। हुकूमत की तरफ से बजट की तारीफ और अपोजिशन की तरफ से बजट पर तनकीद, ये तो इस पार्लिमानी निज़ाम का एक हिस्सा है। लेकिन आज 21 जून को, आज के दिन, बजट की तकरीर को ओपन करना मेरे लिए यकीनन एक एजाज़ की बात। 21 जून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में एक नहायत ही अहम दिन है। आज हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, जो इस ईवान की कायद ईवान रह चुकी 2 दफ़ा, जो इस ईवान की कायद अपोजिशन रह चुकी, उनका आज यौम पैदाश। जनाब चेयरमैन, आप तारीख से बखूबी वाकिफ हैं। मैं भी समझता हूं कि इस एक बात को दोहराना मुझ पे फर्ज बनता है कि आज ये ऑगस्ट हाउस, ये मुअज़्ज़ज़ हाउस जिसमें हम सारे बैठे हुए हैं और इसके मेंबरान हैं, ये हाउस जमहूरी अंदाज से जब मार्ज़ वजूद में आया, जब हर पाकिस्तानी को वोट का हक मिला, तो वो इसी कायद के वालिद गिरामी जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कौम को वोट का हक दिया। फिर इसने कई अदवार देखे इस हाउस ने, फिर इसके इख्तियारात सलब कर लिए गए। जनाब चेयरमैन, फिर आपने देखा कि जब डिक्टेटर आते हैं, और ख़ास तौर पर एक डिक्टेटर ने तकरीबन सारे इख्तियारात जो थे वो इस हाउस के सलब किए और इसको एक डिबेटिंग क्लब बना दिया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एजाज़ हासिल हुआ कि जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आज खुद वॉलंटरली तमाम इख्तियारात जो थे इस हाउस को वापस कर दिए। और आज मैं समझता हूं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के हवाले से मुझे ये बात मेरे जहन में आ रही है कि जिस ख़ानदान ने जमहूरियत के लिए, इस पार्लिमान की सरबुलंदी के लिए, इसकी इज़्ज़त के लिए, इसकी तौक़ीर के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जहाँ जानों की कुर्बानियाँ दी, और ये इतना लंबा फासला तय करके यहाँ पहुँचे कि आज उसी नस्ल का एक नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपनी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। खुदा करे कि जमहूरियत का ये सफ़र इसी तरह रवान दवां रहे। जमहूरियत में कमज़ोरियाँ भी आती हैं, मुश्किलात भी आते हैं और सख्त वक्त भी आते हैं, लेकिन वही कौमें आखिर में सुरखरू होती हैं जो इस अपनी मंजिल को सामने रख के चलते रहते हैं। और किसी ने सच कहा था कि जमहूरियत वो रास्ता है, वो सिर्फ वो रास्ता है जिस पर हम अपनी मंजिल मकसूद पा सकते हैं और इस कौम, इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए काम कर सकते हैं, खाए हम डिवाइड के उस तरफ बैठे हैं या डिवाइड के इस तरफ बैठे हैं। जनाब चेयरमैन, मैं उन बातों को दोहराना अच्छा नहीं समझता जो पहले हो चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा जनाब चेयरमैन कि एक लिमिट से आगे हमें नहीं जाना चाहिए। एक हद से ज़्यादा हमें मामलात को आगे लेके जाना जो है वो किसी तौर पर भी इस मुक़द्दस हाउस की
जो इज्जत और तकरीम है उसके साथ फिर वो मैं समझता हूं कि ज्यादती हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर अपने अपने हलकों की, बल्कि पाकिस्तान भर की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग हैं जनाब चेयरमैन। कोई ऐसा हाल तो आप नहीं बना सकते कि वो 22 करोड़ लोगों को बिठा दें, ना ही कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि हर आदमी की आप बात सुनें। तो यही एक जमहूरी अंदाज है कि उनके नुमाइंदगान इधर आएँ और अपने लोगों के एहसासात, उनके जज्बात की तर्जमानी करें। हमें खुद सोचना चाहिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि क्या हम पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और एहसासात की सही तर्जमानी कर रहे हैं। मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत कहती है ये अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है। क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों की ज़िम्मेदारी है? दोनों को सोचना पड़ेगा, दोनों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जज्बात में, गुस्से में हम वो तमाम हदूद ना फलांगे जो हमें नहीं फलांगनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, कानून साजी एक बड़ा इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का एक बहुत मुक़द्दस काम जो है वो कानून साजी है। कानून साजी का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा की जाएं, पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगियों में सहूलियात पहुँचाई जाएं, उनके लिए ऐसा कानून वज़ा किया जाए जो उनकी खिदमत हो, उनके काम आए वो कानून। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो मशावरत से हो। आपने देखा, मैंने भी देखा कि कानून साजी अगर सिर्फ इसलिए की जाए कि आपके पास चंद वोटें ज़्यादा हैं, गिनती में आप हमसे चंद नंबर ज़्यादा हैं, और आप उसको बुलडोज कर देंगे, तो क्या वाकई वो पाकिस्तान के लोगों के लिए कानून होगा? क्योंकि आधे लोगों की राय तो उसमें शामिल ही नहीं है। आप डिवाइड से उधर गिनती कर लें, इधर कर लें, चंद जो है वो नंबर्स का फ़र्क आएगा, जो यकीनन इतना बड़ा नहीं है जनाब चेयरमैन। तो मैं अगर ये कहूँ कि आधा पाकिस्तान इधर बैठा है, आधा पाकिस्तान उधर बैठा है, तो आप जब कानून बनाते हुए मामलात को बुलडोज करेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर शोर शराबा, हंगामा और अफरा तफरी होगी। इससे भी आगे मैं एक बात ये करूं कि किसी मुल्क का माहौल बाहर भी वही होता है जो इस ईवान के अंदर होता है। अगर हम इस ईवान के अंदर माहौल को ठीक रख सकेंगे तो यकीनन मुल्क में भी माहौल ठीक रहेगा। अब इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा जनाब चेयरमैन कि क्या हुकूमत वक्त जो है उसको लचक दिखानी चाहिए, उसको अपनी अना छोड़नी चाहिए, उसको अपनी अना को छोटा रखना चाहिए, मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार और इस हाउस की इज़्ज़त और वक़ार को बड़ा रखना चाहिए। ये वो खुद सोचें। आप जनाब चेयरमैन हैं, आपके वालिद गिरामी से मेरी बड़ी मोहब्बत थी, मैं उनको जानता था। वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे और आईने पाकिस्तान उनको अजबर था। सारा आईने पाकिस्तान, किसी शिक का बात करें तो सुना दिया करते थे डॉक्टर साहब। जनाब चेयरमैन, ये तो चंद एक ऐसी बातें थी जो मेरे लिए तकलीफ दे थी और मैं गोशगुजार करना चाह रहा था इस हाउस के, शायद इसलिए भी कि मैं खुद लीडर ऑफ द हाउस रहा हूँ। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि इस मुक़द्दस हाउस में मैं कायद ईवान था और हमारे को भी इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी, हमारे साथ कोई इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त उस साइड पर भी बैठे हैं, इस साइड पे भी, इनको पता है कि हमने अपनी इलास्टिक लिमिट तक जाते थे अपोजिशन को साथ लेके चलने में, उनकी राय शामिल करने में, अफ़ाम व तफ़हीम से जो है वो कानून साजी करने में। तो उसमें जज्बात से ज़्यादा जो है वो होश, समझ, सब्र, पेशेंस से काम लेकर ये मामलात किए जाते हैं। और मुझे यकीन है और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस हाउस को ऐसे अंदाज से चलाया जाए जो हम सब के लिए बायस इज़्ज़त हो, बायस तौक़ीर हो, और किसी को भी ये मौका न मिले
कि हम पर उंगली उठाए या हमें ये साबित करने की कोशिश करे कि हम पार्लियामेंट के तकद्दुस को खुद पामाल करते हैं। जनाब चेयरमैन, बजट पर तो एक रवायती तरीके से मैं बात जरूर करूंगा। देखें, बजट जो है वो आम और आसान लफ्जों में क्या है, ऐसे ये ना किसी घर के अखराजात और उसकी आमदन का तखमीना और वो तकसीम कि किस तरह हमने वो करनी है और कहाँ से जो शॉर्टफॉल होगी वो कहाँ से लेकर आएंगे, किस से लेंगे, किस तरीके से लेंगे, किस अंदाज से हासिल करेंगे। तो यही जो है वो पाकिस्तान का भी बजट है, यही किसी मुल्क का बजट होता है। और हर बजट से पहले यकीनन हर हुकूमत ये कोशिश करती है कि ऐसा बजट आए जिससे उसकी नेकनामी हो। लेकिन कुछ बुनियादी नुक्ते हैं जनाब चेयरमैन, आप जो मर्जी माशी अशारिये ले आए, उनकी जितनी मर्जी तारीफ कर दें, उनके बारे में जितना मर्जी आप बहस कर लें या उसकी जितनी मर्जी पब्लिसिटी कर लें, आप कहें कि जनाब आपका जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस कर लिया, आप कहें कि हमने ये तीर मार लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, लेकिन आखिर में देखना यह है कि जो आम पाकिस्तानी है इस मुल्क का, आम शहरी है जो इस मुल्क का, जो गरीब तबका है इस मुल्क पर, क्या उस तक उसके समरात पहुंचे हैं? अगर आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हो रहे हैं, अगर ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं गुजारिश करूंगा, चले, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे इतने जबरदस्त हैं और इतने अच्छे हो गए हैं, उनमें इतनी अच्छाई आ गई है, इतनी बेहतरी आ गई है, तो फिर क्या वजह है जनाब चेयरमैन साहब कि महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी? वो खाने पीने की अशिया खरीदने से बेबस नजर आ रहा है, वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। देखें, अगर अंग्रेज कहता है ना कि मेरी ब्रेड एंड बटर, हम लोग अपनी दाल रोटी की बात करते हैं, तो दाल रोटी जो है उससे क्यों मजबूर हो जाए एक पाकिस्तानी शहरी, जबकि आपका क्लेम यह है कि हमने तो जनाब हमारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं और हमने अपनी इकोनॉमी को सही रास्ते पे डाल दिया है। जनाब चेयरमैन, ये चौथा बजट है, 3 साल गुजर चुके हैं। 3 साल गुजरने के बाद हम वही बातें करते हैं जो हम इलेक्शन के दौरान किया करते थे, आज भी हम वही वादे कर रहे हैं। मैं कोई ऐसी तनकीद नहीं करना चाहूंगा, ना किसी की दिल आजारी करना चाहूंगा, लेकिन आज भी हम कह वही रहे हैं जो हम इलेक्शन से पहले इलेक्शन कैंपेन में कहा करते थे कि हम आपको 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, हम आपको 50 लाख घर दे देंगे, हम यहाँ सारे कर्जे उतार देंगे, हम जनाब वाला ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि यहाँ से किसी को बैरून मुल्क जाकर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अंग्रेज़ यहाँ आएंगे, बैरून मुल्क से लोग यहाँ आएंगे, तो यहाँ वो आकर पाकिस्तान में नौकरियाँ ढूंढेंगे। तो जनाब क्या 3 साल चलें, 5 साल आपके पास हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि आप अपना वक्त पूरा करें, ये भी ज़रूरी है जमहूरियत के लिए, लेकिन 5 साल का प्रोग्राम 3 साल में आधा तो होना चाहिए था ना मुकम्मल। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज। जनाब चेयरमैन, आपकी तवज्जो चाहता हूं जी कि 5 साल के प्रोग्राम का अगर वादा हो तो 3 साल अगर गुजर जाएं तो चलो आधा प्रोग्राम तो मुकम्मल हो जाए, आधा नहीं तो चौथा हिस्सा ही हो जाए, चौथाई नहीं तो 10% ही हो जाए। जनाब चेयरमैन 1% तो नजर आ जाए, तो कम से कम अगर वो भी नहीं हुआ तो आपकी इंटेंशंस तो नजर आ जाए कि आप उस तरफ जा रहे हैं। आप तो पहले दिन ही हमसे दस्तों गिरेबान थे, आप पहले दिन ही काम करने के बजाय
इस मुल्क के अवाम की खिदमत करने के बजाय, अपने मंशूर पर अमल करने के बजाय, आप तो अपोजिशन से दस्तों गिरेबान थे, आप अपोजिशन को गालियां देते थे, आप हमें मुर्दे इल्जाम ठहराते थे, हमें आप करप्ट और चोर डाकू कहते थे, आप कहते थे कि ये सब कुछ किया धरा इनका है। तो वो आज भी आप कह रहे हैं 3 साल के बाद। तो कहां है आपने जो कुछ करना था, वो कहां गया? आपने 3 साल सिर्फ इस बात पर गुजार दिए कि शायद आपको कुछ करना नहीं आता था, आपकी समझ नहीं आ रही थी कि कहां से करें। तो ये तो बहुत आसान है कि यहां खड़े होकर मैं वहां पर जो है गालियां देना शुरू कर दूं और कुछ गालियां वापस अपनी तरफ लेना शुरू कर दूं। जो 3 साल थे कौम के, जो आपका मैंडेट, चले आपका मैंडेट था, मैं इस पे भी नहीं कहता कुछ, आप बैठे हुए, आपका मैंडेट था, आपने हुकूमत बनाई, आपके पास अक्सरियत थी, आपने बना ली। तो फिर क्या हुकूमत इसलिए बनाई थी कि सिर्फ 5 साल हमने पिछली हुकूमतों का रोना रोकर वक्त गुजारना है, उन पर तोहमत लगाकर, उन पर इल्जामात की बारिश करके अपना टाइम जो है वो आगे लेके जाना है? और 5 साल के बाद नहीं जनाब चेयरमैन, ऑर्डर इन द हाउस सर, मुझे डिस्टर्ब ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब चेयरमैन, वक्त बड़ी तेजी से गुजर जाता है। हम सब हल्के वाले लोग हैं, अवाम में रहते हैं, यहाँ हर शख्स बड़ी मेहनत करके अपने लोगों से की मोहब्बत जीत कर यहाँ आता है, तो हमें पता होता है कि क्या हो रहा है मुल्क में। आपको भी पता है जनाब चेयरमैन, आप दूसरी नस्ल से सियासत कर रहे हैं। तो हकीकत ये है कि ये पाकिस्तान का ये 3 साल का वक्त ज़ाया हो गया, खामखा की बहस में, इल्ज़ाम तराशियों में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, अपनी अना को बुलंद रखने में, अपने गुस्से को ना कंट्रोल करने में, और बेसब्र और इस तरह के अंदाज से जो है वो अपने खुददारी और खुद परस्ती में हमने पाकिस्तान के 3 साल ज़ाया कर दिए। काश हमको भी और आपको दोनों को यह समझ आती कि एक एक दिन पाकिस्तान का कीमती है। एक एक दिन, आप किसी कौम का एक दिन ज़ाया नहीं कर सकते, आप किसी कौम का एक प्रोडक्शन आवर ज़ाया नहीं कर सकते, उसका 1 मिनट ज़ाया नहीं कर सकते, वो बहुत कीमती होता है। ये कैसे हो सकता है कि हम सिर्फ आपस में उलझते रहें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए? तुम कौन हो और मैं कौन हूं? मैं तुम्हें जानता हूं और तुम मुझे जानते हो, तुम मुझसे बड़े हो और मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझसे, ये क्या बात है? मुझे दुख हो रहा है जनाब चेयरमैन, और यकीनन आपको भी हो रहा होगा। आज जब ये हिसाब लगाएंगे कि 3 साल गुजर गए और प्रैक्टिकली हमने कुछ नहीं किया। अब आता हूं मैं इस बजट को, बजट में क्या मसाइल है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। यहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, उनकी मजबूरी है, उन्होंने खड़े होकर कहना है कि नहीं बजट बहुत अच्छा है। चले, मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं कहता हूं बजट बहुत अच्छा है। क्या किसी गरीब के मदावे का यह दुख है? उसका कोई इलाज है उस दुख का? उसका मदावा है? सिर्फ इतना मुझे बता दें कि पिछले साल आटे, 1 किलो आटे की कीमत क्या थी, उससे पिछले क्या साल क्या थी, और जिस पीपल्स पार्टी को आप अटैक करते हैं, यहां मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वो बताएं उस वक्त आटे की 1 किलो की कीमत क्या थी, आज 1 किलो आटे की कीमत क्या है। उस वक्त एक गरीब जो किलो में चीजें खरीदता है, वो जाकर आधा किलो या 1 पाव घी खरीदता है, जो आधा पाव चीनी खरीद के लाता है अपने बच्चों के लिए, उस वक्त कीमत क्या थी, आज कीमत क्या है। जनाबे चेयरमैन, द फोरमोस्ट थिंग, सबसे जरूरी चीज जो है वो फूड सिक्योरिटी है। फूड सिक्योरिटी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, अवाम को खुश नहीं रख सकता जहां फूड सिक्योरिटी ना हो। तो मैं बड़े फख्र से ये बात कहना चाहता हूं कि जब हम आए, और हमारे साथी उधर भी बैठे हुए, इनको पता है एक एक चीज का इनके सामने डिस्कस होती थी। मुल्क में गंदम नहीं थी,
हम यूक्रेन से गंदम लेकर आते थे, कितनी 2.5 मिलियन मेट्रिक टन, 25 लाख टन गंदम जो है वो यूक्रेन से आती थी। तो यहां फिर क्या हुआ? फूड सिक्योरिटी पीपल्स पार्टी कैसे लेकर आई? जनाब आसिफ अली जरदारी का ये फैसला था। उन्होंने कहा कि ये पैसे जो यूक्रेन को आप देते हैं डॉलरों में, ये पैसे जो आप यूक्रेन के काश्तकारों को देते हैं, ये अपने काश्तकारों को दें, ये उनको फायदा पहुंचाएं, और ये गंदम की स्पोर्ट प्राइस जो है वो पाकिस्तानी काश्तकार को दे। बाखुदा जनाब चेयरमैन, कोई माने या ना माने, 1 साल में पाकिस्तान गंदम में खुद कफील हो गया और हमें फूड सिक्योरिटी, हमारे पास गंदम रखने की जगह ना रही, जखीरा करने की जगह ना रही, हम एक्सपोर्टर बन गए। हमने ईरान को गंदम भेजी, हमने काबुल में गंदम भेजी। ये है तरीका सोचने का। अगर आप अपना टाइम बाकी बातों में जाया कर देते हैं तो आप किस तरीके से सही प्लान कर सकेंगे? फूड सिक्योरिटी आ गई, हमने सपोर्ट प्रोग्राम दी, और तकरीबन 1000 बिलियन से ज्यादा जो था वो रूरल इकोनॉमी में इंजेक्ट हुआ। और लोगों ने वहां पर, आपने देखा होगा कि शहरों से विंडो एयर कंडीशनर जो थे वो वहां पर गए, वहां पर नए ट्रैक्टर आए, एक काश्तकार खुशहाल हुआ और उसने अपने ज़रूरी कर्जे वापस किए। ये एक तरीका कार है। आपकी 60% आबादी जो है वो काश्तकारों की है, आपने उनके लिए क्या किया इस बजट में? अब आप कहते हैं कि कोई, अब आपके पास ये जो छोटा हथियार है ना जी, ये इल्जाम तराशी वाला, या पिछली हुकूमतों को आप रगेते रहें, उससे काम नहीं चलेगा ना। पहले 2-4-6 महीने आप कह सकते हैं कि यार ये मसला खराब करके गए, मैं ठीक कर रहा हूं, फिर साल गुजर गया, आप फिर कह सकते हैं हाँ यार ये थोड़ा मसला हो गया था, अब मैं ठीक कर रहा हूं, फिर दूसरा साल गुजर गया, फिर तीसरा साल गुजर गया, अभी भी आप कहते हैं ये पिछली, हमें गए हुए, हम तो 2013 में गए थे, आप 21 है, 9 साल पहले के भी आप मलबा हम पर डाल देते हैं। कोई कुछ सोचें। और मेरा आपको मशवरा है, एज ए पाकिस्तानी, मेरा भी दिल जलता है कि मैं समझता हूं कि मसाइल बढ़ रहे, हम अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर रहे, आप तकरीरों से, ना आपकी तकरीर से कोई फायदा होगा ना मेरी तकरीर से कोई फायदा होगा। फायदा होगा जब आप प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे कोई। और कोई, मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो बातें करते थे उसका उल्ट हो रहा है जनाब चेयरमैन। मैं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे ये हो कि हालात जो हैं वो फिर खराब हों इस हाउस के, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बेरोजगारी, देखें हर साल कुछ बच्चे नहीं, हजारहा बच्चे, लाखों बच्चे जो हैं वो उस उम्र को पहुंचते हैं जहां उनके माँ बाप को और उनकी जरूरत होती है कि वो किसी कारोबार में हो, कोई काम करें, उनको कोई नौकरी मिल जाए ताकि वो कुछ अपने घर का सहारा बने। अब होता क्या है कि हर साल ये जो बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा मजमा जो है, एक फौज जो है, वो घरों में बैठी रहती है, पीछे से उनमें लोग आकर शामिल होते रहते हैं। हमने कोई प्लान नहीं किया, कुछ प्लान नहीं किया। मुझे ये फख्र है जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हीं वसाइल में रह के लाखों लोगों को नौकरियां दी थी, लाखों लोगों, लाखों जो टेम्परेरी मुलाजम थे उनको हमने मुस्तकिल किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको हमने मुस्तकिल किया था। आपने क्या किया है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ देखें तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बाकी महकमों में देखें तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब किसने ये प्लानिंग की है? मुझे कोई ये बात नहीं होता ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि यहाँ के जो एडवाइजर हैं कॉमर्स के, उन्होंने ये प्लानिंग की है। बेशक मुझे कोई वजीर जवाब दे दे, क्योंकि उनकी भी इंश्योरेंस कंपनी है और वो इस कंपनी को जो है वो जानबूझकर फेल करना चाहते थे स्टेट लाइफ को, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने कायम की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।